हेलो। आपको अब तक यह तो पता चल ही गया है कि ऑप्शन का प्राइस समय के साथ गिरता जाता है, लेकिन एग्जैक्टली कितना गिरता है या कितना गिरना चाहिए, इसका अनुमान अगर आपको पहले से लगाना है ऑप्शन बाय करने के पहले ही, तो कैसे आप अनुमान लगाएंगे, ये इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। मतलब आपको पता है कि हाँ, ऑप्शन की प्राइसिंग के ऊपर बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, लेकिन उसमें एक फैक्टर समय का है। जितना दूर एक्सपायरी होगा ऑप्शन उतना महंगा होगा, एक्सपायरी जितनी नज़दीक होगी ऑप्शन का प्राइस उतना कम होगा। तो हर एक दिन ऑप्शन का प्राइस कितना गिरेगा ये निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं दूसरे ऑप्शन ग्रीक्स का, जिसे हम लोग बोलते हैं थीटा। तो इस क्लास में दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग थीटा का यूज करना सीखेंगे और किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए मार्केट में वो सीखेंगे, थीटा और डेल्टा दोनों मिलाकर। अभी तक आप डेल्टा समझ चुके हो पिछले क्लास में, इस क्लास में आप समझ जाओगे थीटा मेरे पहले एग्जाम्पल से, और दूसरे एग्जाम्पल से आप समझोगे कि अब इन दोनों ग्रीक्स को यूज करके मैं किस तरीके से मार्केट में अनुमान लगा सकूं। 100% एक्यूरेसी नहीं हुई तो क्या हुआ, 95% एक्यूरेसी हो सकती है उसकी, तो कम से कम 95% एक्यूरेसी के साथ अनुमान लगा सकूं कि भाई अगर मैं ये ऑप्शन खरीदने वाला हूं तो 2 दिन बाद इसकी प्राइस कहां जाएगी, किस किस केस में। ये सब कुछ हम लोग इस क्लास में सीखेंगे और प्रॉमिस है कि आपको ऑप्शन ग्रीक इस क्लास के बाद भी, ये ग्रीक्स भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। आप लोगों के बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते थे कि ऑप्शन ग्रीक बहुत मुश्किल है। पहला ग्रीक्स मैंने पिछले क्लास में डाला, किसी ने भी ये कमेंट नहीं किया कि ग्रीक्स मुश्किल है या कोई एक ऐसी चीज़ है जो उसे समझ में नहीं आई। तो इस एग्जाम्पल को भी हम लोग बिल्कुल सिंपल रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ऑप्शन ग्रीक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और ऑप्शन ट्रेड करने से पहले आप इन ग्रीक्स को देखकर अनुमान लगाकर ही अपने आप को मार्केट में प्लेस करें, ताकि आप प्रॉफिट बनाएं ना कि लॉस। और अगर प्रॉफिट या लॉस कुछ भी बनता है तो आपके पास अगर प्रिडिक्टेबिलिटी है, पहले से आपको अनुमान लग गया है कि क्या होने वाला है, तो कम से कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो सही रख पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि कैसे निकलेगा ये। ठीक है, पहला एग्जांपल मान लीजिए कि एक ऑप्शन है कॉल ऑप्शन, बैंक निफ्टी 40,000 है, 41,000 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। क्यों? क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि मार्केट यहां से बहुत ऊपर जाएगा, अभी बैंक्स और रैली में रहेंगे, ऑलरेडी ये एक काफ़ी अच्छे लेवल पे आया है और बहुत सारे लोग बुलिश है और आप भी बुलिश हो, ये सोच के कि कम से कम 42,000 तो जाएगा। कब? इस महीने के अंत में। लेट से अभी मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ अक्टूबर एंड में, लगभग नवंबर के एग्जाम्पल में लेता हूँ कि नवंबर में मान लो आपने सोचा कि 42,000 जाएगा। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि 42,000 जाएगा, आपको इसका बेनिफिट उठाना है। आप बोलोगे कि मैं 41,000 का कॉल खरीद लेता हूँ। अब आप 41,000 का कॉल खरीदोगे और 41,000 के कॉल का कुछ प्राइस होगा। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि 41,000 का कॉल का प्राइस होना कितना चाहिए अभी के हिसाब से। ठीक है, तो लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रुक के एक चीज और समझते हैं। मान लीजिए आज अक्टूबर की एक्सपायरी है और ये अभी 3:25 हुआ है और 3:30 पे एक्सपायरी खत्म हो जाएगी। बैंक निफ्टी 40,000 है, तो कितने पैसे में आप खरीदना चाहेंगे इस ऑप्शन को जो 41,000 का है? मतलब 5 मिनट में 1,000 के ऊपर जाने की कितनी उम्मीद है? आप बोलोगे कि मैं क्यों ही खरीदूंगा, कोई जादू थोड़ी है कि मार्केट बंद होने से 5 मिनट के अंदर ही ये 41,000 के ऊपर चला जाएगा और मेरा कॉल प्रॉफिटेबल हो जाएगा। कोई जादू तो है नहीं। कुछ लोगों को ये जादू लग सकता है और वो सोच सकते हैं कि 5 पैसे में मिल रहा है, खरीद लेता हूँ, देखता हूँ। 5 पैसे से तो ज़्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए अगर वो ऑप्शन अभी 5 मिनट में ही एक्सपायर होने वाला है 1,000 पॉइंट दूर का। लेकिन अगर यही ऑप्शन नवंबर का है, 1 महीने बाकी है एक्सपायरी में, तो आप कुछ भी प्राइस दे सकते हो। आप बोल सकते हो कि ठीक है 42,000 जाने वाला है, मैं अनुमान लगा रहा हूँ 5% और अभी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। 41,000 का कॉल का मैं शायद 500 रुपये भी दे सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही ये 42,000 जाएगा ये 1,000 का हो जाएगा। 41,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल अगर 42,000 पे मार्केट क्लोज होता है तो 1,000 हो जाएगा। बेसिक्स में मैं आपको ये सब सिखा चुका हूँ। पूरा जो लोग नए देख रहे हैं इस क्लास को, बेसिक से लेके अभी तक 8-9 वीडियोस में डाल चुका हूँ।
हर बार एक रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बेसिक से सिलसिलेवार ढंग से सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस सीरीज़ को जज करेंगे शुरू से देखने के बाद और फिर मुझे बताएंगे कि आपको सब कुछ समझ में आया या नहीं। अगर डायरेक्टली आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहीं पे पॉज करके बिल्कुल इस सीरीज़ के शुरू से जा करके देखिए, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान ही मिलेगा। ज्ञान तो क्या है, बस कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पता है मैं शेयर कर रहा हूँ। तो वो 1000 होने की उम्मीद है, इसलिए आप 500 भी दे सकते हैं। 1 महीना एक्सपायरी में है। ये बात मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई ताकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि टाइम कितना बड़ा फैक्टर है ऑप्शन के प्राइस को डिसाइड करने के लिए। बायर सेलर, अगर बायर ही नहीं है तो सेलर बेचेगा कहाँ, कितने में बेचेगा? तो बायर अगर 5 पैसे से ज़्यादा नहीं देना चाहता तो 5 पैसे ही प्राइस होगा जो ऑप्शन 5 मिनट में एक्सपायर होने वाला है। लेकिन बहुत सारे बायर्स 500 रुपये भी दे सकते हैं अगर वो 1 महीने बाद एक्सपायर होने वाला है, 3 महीने बाद एक्सपायर होने वाला है तो प्राइस और भी ज़्यादा होगा, राइट? कितना प्राइस होगा सबसे पहले ये देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक ही चीज़ खोलूँगा, ये जो बार बार मैं आपको ऑप्शन कैलकुलेटर दिखाता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कोड मांगा था, मैंने वो कोड भी दिया। पिछले वीडियोस में मैंने आपसे फॉर्म भी भरवाया है। जिन्हें सीखना है लाइव मुझसे आकर कि कैसे इसे रन करते हैं, सिंपल सा कोड है। समझिए, जिस तरीके से आप फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, गूगल शीट यूज़ करते हैं, उसी तरीके से ये यूज़ करना है। 4-5 बटन क्लिक करने हैं, 2-4 वैल्यूज़ चेंज करने हैं। तो ये मेरा ऑप्शन कैलकुलेटर आ गया, मैं इसे रन करता हूँ। थोड़ा इससे मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। तो ये प्रोग्राम अभी रन होगा, थोड़ा समय लगता है। उसके बाद मैंने इसे रन कर दिया। अब इस क्लास में मैं वैल्यूज़ डालने वाला हूँ। कहाँ से ये वैल्यू पिकअप करता हूँ ये मैं पिछले क्लासेस में आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या वैल्यूज़ देनी होती है। सबसे पहले तो 40,000 है स्टॉक प्राइस, मतलब बैंक निफ्टी। 41,000 है स्ट्राइक प्राइस। इंटरेस्ट रेट हम हमेशा 10 लेते हैं, एनएसई 10 लेता है, वहीं से सारे वैल्यूज़ लेते हैं। तो एनएसई के वेबसाइट से ये 10 लिया हुआ है। ऑप्शन चेन में बिल्कुल नीचे आपको वो दिखता है। एक्सपायरी में लेट से 30 दिन बाकी है। वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में जो अभी हम लोग देख रहे हैं, कहाँ से मैं वॉलेटिलिटी उठाता हूँ ये भी आपको पता है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मैं ऑप्शन चेन से ही उठाता हूँ। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी लेट से इसकी है 20। देखते हैं इसे चला के ये डेटा। इस बार मैं आपको बिल्कुल वापस से एनएसई पे जाके सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि पीछे सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, मगर मोर और लेस डेटा यही मिलेगा आपको। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस ऑप्शन का प्राइस कितना है। तो मैंने ये वैल्यू दे दिया और आप अगर मार्केट में जाके देखेंगे तो आपको लगभग यही वैल्यू दिखेगा। लेकिन चूंकि लोग अलग अलग टाइम पे इस क्लासेस को देखेंगे, कुछ लोग 6 महीने बाद भी देखेंगे, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली एनएसई वेबसाइट पे नहीं ले जा रहा, बट यहाँ पे डाल रहा हूँ आपको। बिल्कुल यही तरीके से एनएसई भी ऑप्शन का प्राइस इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करता है और डिस्प्ले करता है। तो अब यहाँ पे मेरे पास आ गया कॉल का प्राइस। कॉल का प्राइस इस केस में है 628 रुपये। मैं इसे एक शीट में डालता हूँ। स्टॉक प्राइस यानी कि अंडरलाइन 40,000, स्ट्राइक प्राइस 41,000, कॉल प्राइस कितना आ गया मेरे पास? कॉल प्राइस मेरे पास आ गया 628 रुपये। अब डेल्टा आप पिछले क्लास में सीख चुके हो, तो इस बार हम लोग डेल्टा और थीटा दोनों यूज करके सीखेंगे कि ऑप्शन का प्राइस किधर जाएगा। मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था जब मैं पहली बार सीख रहा था ये सब कुछ, बहुत साल पहले। जो यंग जनरेशन है, 20-21 साल के जो लड़के हैं, 22 साल के लड़के हैं, उन्हें भी आई एम श्योर एक सही डायरेक्शन में जाना चाहिए, सही तरीके से बेसिक्स सीखनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट से भी डरना नहीं चाहिए। और अगर आपको वो इंटरेस्टिंग लगने लगेगा तो आप ज़रूर अच्छे ऑप्शन ट्रेडर बन पाओगे। यू हैव टू लव दिस सब्जेक्ट इफ़ यू हैव टू बिकम ए गुड ट्रेडर। ओके, तो ये 628 रुपये है। मैं उठाऊंगा डेल्टा और उठाऊंगा मैं थीटा। 0.39 है मेरा डेल्टा और थीटा मेरा है -18.9। ये वैल्यूज़ किसने दिए? ये वैल्यूज़ दिए हैं ब्लैक शोल मर्टन मॉडल ने। इस पाइथन कोड पे ब्लैक शोल मर्टन मॉडल का ही एक तरीके से फॉर्मूले को कॉल कर हम लोग ये वैल्यूज़ निकाले हैं। तो ये दोनों मिल गया। डेल्टा के बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक
एज ए फ्रेंड मेरी आपसे एक एक्सपेक्टेशन है कि आपको, चूंकि मैं ये पूरा सीरीज बना रहा हूं, तो आप डेल्टा का वीडियो देख के ही यहाँ पे आए हैं, नहीं तो प्लीज पॉज करें और डेल्टा वाला वीडियो देखें। तो डेल्टा मिल गया, थीटा की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लास थीटा के बारे में है और सबसे पहले इंडिपेंडेंटली थीटा के बारे में समझते हैं। तो थीटा पता है आपको कौन सा वैल्यू है? थीटा वो वैल्यू है कि अगर ये कॉल जो 30 दिन बाद वाला है अभी 628 का है और एक दिन पास हो गया, मतलब 29th डे पे, अब कॉल का प्राइस कितना रहेगा? किस केस में? इस केस में कि हम मान लें कि मार्केट किधर भी मूव नहीं हुआ, ऐसा होता नहीं है, बट एक बार के लिए मान लें कि सिर्फ टाइम फैक्टर के कारण ऑप्शन का प्राइस कितना गिरेगा। मतलब स्टॉक यानी कि बैंक निफ्टी 40,000 पे था, बैंक निफ्टी लिख देता हूं मैं इसे यहां पे, और वो अगले दिन भी 40,000 पे ही बंद हुआ। तो अब अगले दिन 41,000 वाला जो कॉल है वो कितने का रह जाएगा? मैं बताऊं आपको कितने का रह जाएगा। ये 29th डे पे अब रह जाएगा 628 घटाओ 18.9, 646 रुपये 90 पैसे का। यही बताता है थीटा आपको कि हर एक यूनिट ऑफ टाइम के साथ कितना गिरेगा ऑप्शन का प्राइस। बाकी सारे फैक्टर्स लाइक कि मूवमेंट कितनी हुई, वोलेटिलिटी बढ़ी या घटी, इंटरेस्ट रेट इंटैक्ट रहा या एक ही दिन में इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, जो मेन 4 फैक्टर हैं, उन 4 फैक्टर में 3 फैक्टर को अगर मैं फ्रीज कर देता हूं तो सिर्फ टाइम फैक्टर के कारण एक दिन में कितना कॉल का प्राइस गिरेगा, यह बताता है आपको ऑप्शन ग्रीक्स का थीटा। तो 646 रुपया 90 पैसा हो गया। क्या इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? बहुत आसान है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसी ऑप्शन प्राइस को निकालूंगा कि भाई 29 दिन में क्या होना चाहिए ऑप्शन प्राइस, ब्लैक शॉल मर्टन मॉडल के हिसाब से ही। एक बार दोबारा इस कोड को रन करेंगे और देखेंगे कि अब 29 दिन के बाद बाकी सारी चीजें अगर मैं इंटैक्ट रखता हूं तो कितना रह जाता है ऑप्शन प्राइस। ये जो नया वैल्यू निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 609 रुपए। 609। तो ये तो रॉन्ग कैलकुलेशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये रॉन्ग कैलकुलेशन क्यों हुआ। थीटा तो बता रहा था कि ये 13 है, तो फिर एक दिन के अंदर प्राइस इतनी क्यों नहीं गिरी? 40,000, 40,100। मैंने दोबारा इसको रीवेरीफाई कर रहा हूं आपके सामने ही, बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। 18 मेरा थीटा है, 628 मेरा प्राइस है, 628 मेरा प्राइस है, और 29th डे पे मैंने उसे बेसिकली ऐड कर दिया था, माइनस किया था। ये जो थीटा का वैल्यू है वो हमेशा निगेटिव में ही रहेगा, मतलब इतना थीटा हर दिन के साथ गिरेगा। तो ये मुझे एक्चुअली इन दोनों को जोड़ना था, इस कॉल प्राइस को थीटा के साथ जोड़ना था। 609 रुपये हो गए। ये मैंने जानबूझ के इस हिसाब से आपको किया था क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉल प्राइस में से थीटा को माइनस कर देते हैं। माइनस नहीं करना है, हमेशा थीटा वैल्यू को जोड़ना ही है, क्योंकि थीटा वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, चाहे वो थीटा कॉल का हो या पुट का हो। आगे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तो मैंने कॉल का निकाला ना, यहां पे आप देखिए, अगर मैं पुट का भी निकालता तो डेल्टा जरूर नेगेटिव हो जाता है, लेकिन थीटा हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे वो कॉल हो या पुट हो। कॉल होगा तो भी हर दिन के साथ थोड़ा उसका प्राइस गिरेगा, और पुट होगा तो भी उसका प्राइस कुछ ना कुछ गिरेगा। तो आप ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे जो मिस्टेक मैंने अभी अभी आपके सामने करी। बाय द वे वो मिस्टेक स्क्रिप्टेड थी, ठीक है, ताकि आप ये मिस्टेक ना करें कभी भी। तो आपने यहां पे देखा कि 609 रुपये अगर मैं सीधे सीधे इन वैल्यूज को यूज करके 29 दिन पे ऑप्शन प्राइस निकालूं तो भी 609 रुपये आता है, और अगर मैं थीटा को यूज कर लूं और एक दिन का जो बचा हुआ है अभी कॉल के साथ 628 रुपये जो चल रहा है उससे घटा दूं तो भी सेम प्राइस आता है। तो कितना आसान हो गया थीटा समझना। एक ही चीज़ इसमें आपको और समझनी है, और वो ये
कि थीटा बदलता रहेगा, हर दिन थीटा सेम नहीं रहेगा। थीटा का एक कर्व है जो कि कुछ ऐसा आता है, मतलब शुरू शुरू में थीटा कम होता है, टुवर्ड्स द एक्सपायरी एंटिसिपेशन मार्केट का कम हो जाता है और थीटा घट जाता है। इनफैक्ट गूगल अगर आप करेंगे तो थीटा डिके कर्व, ये देखिए इसी कर्व की बात कर रहा था मैं। जैसे जैसे थीटा, जैसे जैसे समय आती जाएगी टाइम डिके होता जाएगा। शुरू में अगर आप देखेंगे तो देखिए ये रेट जो गिरने का है उतना तेज नहीं है जितना तेज समय एक्सपायरी के नज़दीक जाने पे है। यहाँ पे दोबारा हम देख सकते हैं थीटा अभी क्या दिखा था, हमें सिर्फ 18 दिखा था। मान लीजिए मैं अब एक्सपायरी में सिर्फ 5 दिन बचे हैं, फिर देखते हैं कि थीटा क्या होता है। ये कोड बार बार आपको शुरू से रन करना पड़ेगा, खिलौने की तरह आपको खेलना है इसके साथ। ये देखिए थीटा अब 24 हो गया, जबकि ऑप्शन प्राइस नीचे गया है, काफ़ी गया है। मतलब यहाँ पे देखें तो ये 79 है, 25 है थीटा, मतलब पिछले दिन कहीं ना कहीं ये 100 के करीब होगा। 100 में 25 गिर गया। एक बार दिखाई देता हूँ मैं आपको, ऐसा समझिए कि 6 दिन में कितना है प्राइस। 6 दिन में प्राइस है, 6 दिन में जो प्राइस है वो निकल के आएगा आपका करीब करीब 100 रुपये के लगभग, 104 आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 डेज 104 और 5 डे पे ऑप्शन का प्राइस रह गया। ये बता रहा हूं मैं क्यों, इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। 79 ऑप्शन ट्रेडर्स को ये बिल्कुल जानना चाहिए। 5 डे सबसे इंपॉर्टेंट है, थीटा डी के आप याद रखिए 80 है। तो आपने क्या देखा कि 25% गिर गया। 104 से अगर 80 आया तो करीब करीब 25% गिर गया है ये, राइट। 24 रुपये गिरा है, करीब करीब 24% बोल सकते हो आप, एक ही दिन में गिर गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 628 रुपये की चीज़ सिर्फ 18 रुपये गिरी है, मतलब शुरू में सिर्फ 3% गिरा। आप देख सकते हैं यही है ये थीटा डी के। तो इसमें समझना क्या है, इसमें देखिए समझना बस इतना ही है कि अगर आप इस लॉजिक को यूज़ करना शुरू करो तो बहुत सारे लोग आर्बिट्राज ट्रेड बना सकते हैं। मतलब दूर का जो ऑप्शन है जो ज़्यादा समय में एक्सपायर होने वाला है वो बाई कर लें और नज़दीक का जो है उसे सेल करके चलें। इसके ऊपर बैक टेस्टिंग करेंगे आप, बिल्कुल आप ऐसे नहीं कर लेंगे। कैलेंडर स्प्रेड बोलते हैं इस तरीके के ट्रेड को। आगे इसी सीरीज़ में शायद मैं सिखाऊंगा, शायद क्यों बोल रहा हूँ, मैं सिखाऊंगा ही। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इन सारी चीज़ों पे जब आप महारत हासिल कर लेते हो तो इसे स्ट्रैटेजी का फॉर्म कैसे देते हो। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, थीटा कर्व देखा, आपने ये देखा कि एक दिन में गिरता कितना है। अब दूसरी चीज़ सीखेंगे हम दूसरे एग्जाम्पल के साथ। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा एब्सर्ड लग रहा होगा। क्यों एब्सर्ड लग रहा होगा? क्योंकि आपको लग रहा होगा ऐसा तो होता नहीं है कि मार्केट बिल्कुल वहीं के वहीं रह जाए। मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टॉक है वो 40,000 से अगले दिन 40,200 चला जाए। अब ऑप्शन का प्राइस 29th डे पे क्या होगा, ये दूसरा एक्सरसाइज है जो मैं आपके लिए करने वाला हूं। और आप जब ट्रेड करेंगे तो आप करेंगे खुद के लिए। तो यहां पे अब 2 फैक्टर आ गए। डेल्टा में समझता हूं, तो डेल्टा फैक्टर है मेरा 0.39, मतलब हर एक पॉइंट अंडरलेइंग के ऊपर जाने से 0.39 ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा। तो 200 पॉइंट ऊपर गया है, ठीक है। पॉइंट्स रेज बाई कितना हो गया अपना 200 पॉइंट। डेल्टा क्या है, डेल्टा है 0.39। तो आप क्या देखेंगे, अगले दिन अगर 200 पॉइंट ऊपर चला गया तो ऑप्शन प्राइस कितने से ऊपर जाएगा, सिंपल 200 गुना 0.39, 78। डेल्टा इफेक्ट बोल सकते हैं हम इसे, डेल्टा इफेक्ट बोलें या 1 डे प्रीमियम के ऊपर जाने से चेंज इन प्रीमियम बोल देते हैं, ठीक है। चेंज इन प्रीमियम अगले दिन 78 का हो गया। तो मेरा टोटल प्रीमियम कितना हो जाएगा, अब हम इसे वेरीफाई कर लेंगे, आप चिंता बिल्कुल मत करें।
सो न्यू प्रीमियम 29वें दिन कितना हो जाएगा? 628 था और अंडरलाइन के चेंज होने से 78 चेंज हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि 706 होगा। तो एक ऑप्शन बायर के लिए ये डेल्टा उसका फ्रेंड हो गया। अगर ऊपर गया तो प्राइस ऊपर चली गई और आपने प्रॉफिट बना लिया, मगर क्या ये इतना ही ऊपर जाएगा? नहीं, क्योंकि टाइम फैक्टर कम हो गया, एक दिन से कम हो गया। और एक दिन से कितना कम होता है वो? 18.9। तो क्या करेंगे हम? जो नया प्रीमियम है उसके साथ इसे जोड़ देंगे, तो ये होगा हमारा नया प्रीमियम। वेरीफाई करके देखें, बिल्कुल वेरीफाई करके देखना होगा। क्या क्या चेंज करेंगे इस बार हम लोग? बहुत सिंपल है, इसे 29 कर देंगे, इसे 40,200 कर देंगे क्योंकि ये 200 बढ़ चुका है। अब चलाएंगे। पिछला क्लास अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि ये फॉरवर्ड मूविंग कैलकुलेशन है। आपका प्राइस चेंज होगा तो वो हर मिनट हर सेकंड चेंज होता रहेगा। तो जो नया कॉल प्राइस निकल के आया वो है 691 रुपये। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने सही सही कैलकुलेट करी हैं। 691 रुपये बीएसएम मॉडल के हिसाब से प्राइस हो गया। तो हम लोगों ने थीटा और डेल्टा को यूज करके जो प्राइस निकाला, हमारा जो फोरकास्टेड प्राइस है वो है 687 और जो बीएसएम मॉडल दे रहा है वो है 691। तो आप बोलोगे ये तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि डेल्टा का वैल्यू भी हमेशा चेंज होता रहता है, थीटा का वैल्यू भी एक एक पॉइंट पे चेंज होता रहता है। यहां पे हमने सीधे सीधे एक दिन और 200 पॉइंट ऊपर के हिसाब से चेंज कर दिया। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि 100% एक्यूरेट ना भी हुआ तो 95% तो एक्यूरेट रहेगा। इस केस में तो एक्यूरेसी देखो आप कितनी है, सिर्फ 87 है, 90 सिर्फ 4 पॉइंट की, मतलब 99% एक्यूरेसी आपको मिल गई। अगर आपने डेल्टा समझ लिया, आपने थीटा समझ लिया, अभी हम बात करेंगे दूसरे ग्रीक्स की भी, लेकिन डेल्टा और थीटा सिर्फ समझ के 99% एक्यूरेसी पे आ गए आप। किस चीज़ के लिए? प्रिडिक्ट करने के लिए कि भाई अगर कल मार्केट 200 पॉइंट ऊपर गई तो कितना चेंज होगा मेरा ऑप्शन प्राइस, और उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाओगे, उसके हिसाब से अपना ट्रेड मैनेजमेंट करोगे और आप वाइज और स्मार्ट दोनों होकर ऑप्शन ट्रेड करोगे। इसी उम्मीद के साथ मैं ये ट्रेडिंग सीरीज बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं वो प्लीज़ बिना जाने समझे, अच्छी स्टडी किए बगैर, बैक टेस्टिंग किए बगैर ऑप्शन ट्रेड करके अपना समय, अपना पैसा ना गंवाएं। खासकर आप में से जितने भी यूथ हैं, ये आपका अभी सीखने का समय है। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, मार्केट यहीं रहेगा, मार्केट कहीं नहीं जा रहा। आप अगर आज 21 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, आप मान के चलें कि ये मार्केट अभी 35 साल और रहेगी। और आप अगर अच्छे से सीख जाते हो तो कभी भी आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन के कितना भी कमा सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ सट्टे की तरह यूज़ करोगे, आधा अधूरा नॉलेज लेके, बहुत सारे मैंने महंगे कोर्सेज भी देखे हैं, वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्टर को मैंने बोलते हुए भी देखा है कि ग्रीक समझने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैक शोल मॉडल समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ट्रेड मैनेजमेंट करो, ये एक सेटअप दे रहा हूँ, इसको यूज़ कर लो और आप पैसे बना लोगे। और मुझे लगता है कि उन लोगों को ये काम बंद करना चाहिए। अच्छा कंटेंट, नॉलेज देना चाहिए जिससे कि या तो लोग ट्रेड करना छोड़ दें, ये सोच के कि यार इतना मुश्किल है, मेरा जो अपना काम है वही बहुत अच्छा है, वही करें वो, या अगर करें तो अच्छा ट्रेड करके करें। इसीलिए मैं ऑप्शन के ऊपर खास करके ये फ्री सीरीज बना रहा हूँ, ताकि जो सट्टा चल रहा है, मैं बता सकता हूँ आपको कि सट्टा तो चल रहा है। जब से वीकली ऑप्शन चालू हुआ है बहुत सट्टा चल रहा है, पूरा बाजार सट्टे का बाजार बना हुआ है। और वैसे तो मैं 990 का कोर्स बेचता हूँ, उसमें भी सिखाता ही हूँ लोगों को इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना भी, बट फ्री सीरीज़ भी मैंने जानबूझ के सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मैं
दिल से चाहता हूँ कि सट्टा कम हो, मार्केट में सही तरीके से इन्वेस्टमेंट हो और यंग जनरेशन सीखने पे ध्यान दे, या जो भी काम वो कर रही है उस काम को करने पे ध्यान दे, और तभी ये सब कुछ हमारी कंट्री के लिए भी बेटर होगा। इसी उम्मीद के साथ ये आपका दूसरा ग्रीक था। मुझे नहीं लगता कि ये मुश्किल है, बस आपको थोड़ा ध्यान से सीखना है इस वीडियो को। अगर एक बार और आप देख के सीखना चाहें तो देखें, यही तो फ़ायदा है टेक्नोलॉजी का। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक तो आप करेंगे, करते हैं आप लोग, थैंक यू उसके लिए। और कमेंट करके भी जो भी बताना चाहें आप बताएं, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे और एनर्जी मिलती है बेटर तरीके से, सिंप्लीफाइड तरीके से कॉन्सेप्ट को आगे रखने की, सोचने की कि किस तरीके से बताऊं ताकि सबके दिमाग में चला जाए, चाहे उसका अभी अभी ऑप्शन शुरू किया हो या ऑप्शन का एक्सपर्ट भी क्यों ना हो। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आपके कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। थैंक यू।